जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम बुध देव महाराज, क्योंकि ये है आपके दो दो भावों के स्वामी होते हैं, केंद्र भावों के, जिसके कारण से इनका गोचर किसी भी भाव में होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। सूर्य स्वराशि के हैं तो देखिए, सूर्य जब स्वराशि के होते हैं तो किसी भी ग्रह को षष्ठ या अष्टम का दोष नहीं लगता है, जिसके कारण से ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। बुध जो काफ़ी लंबे समय से कर्क राशि से गोचर कर रहे थे और अब ये अपना राशि परिवर्तन करके आपके षष्ठ स्थान पर गए हैं। बुध जो कि देखिए फाइनेंस के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं। इसके अलावा चीज़ें जो होती हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे वे में लेकर जाने का कार्य करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में बुद्धि को भी दर्शाते हैं। टीचिंग, आदान प्रदान, शिक्षण आदान प्रदान जो होता है वो बुध के माध्यम से होता है। कम्युनिकेशन, कमोडिटी, लिक्विडिटी, फाइनेंस, बहन बुआ बेटी, टेक्निकल चीज़ें, या फिर आपका जो गणितज्ञ विभाग है, ये जितनी भी जटिल समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुलझाने का कार्य बुधदेव महाराज के पास ही होता है। ऐसे में बुधदेव का यहाँ पर गोचर करना, देखिए एक तो सूर्य की राशि में है, दूसरे सूर्य के साथ में है, तीसरे केतु के साथ में है। ये तीनों ही योग जो हैं वो बुध को बल प्रदान कर रहे हैं, वहीं आपके घर के और आपके सप्तम हाउस के स्वामी होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनका विशेष प्रभाव होता है। क्योंकि जब भी केंद्र भाव की चर्चा करते हैं तो केंद्र भाव वो महत्वपूर्ण भाव होते हैं, जिसे कि हम आधारशिला कह सकते हैं। तो ये आपके लिए किस तरीके से आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, इस पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद शुभ स्थिति है इस समय पर बुधदेव का षष्ठ भाव में जाना। षष्ठ भाव जो होता है सबसे पहले आपकी नौकरी को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ देखिए ये व्यापार से जुड़ा भाव इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से हम कंपटीशन देखते हैं, और जितनी भी कंपटीशन होती हैं ये व्यापारी वर्ग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब तक आप कंपटीटर को हराएंगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और इन भावों का प्रबल होना, क्योंकि देखिए जितने भी उद्योगपति या जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने स्वयं के बल पर कोई विशेष पहचान बनाई है, ऐसे लोगों के षष्ठ भाव बेहद बलवान होते हैं। स्वयं अंबानी जी के इस भाव में 4 के 4 ग्रह बैठे हुए हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात ये भी हो रही है कि इस समय केतु के माध्यम से ये इनके पास 3 दृष्टियां हैं, यानी कि 4 भावों से प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सूर्य जो सफलता के कारक है, एकाग्रचित्ता के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, और साथ ही साथ देखिए ये आपके जीवन में स्थायित्व को भी दर्शाते हैं। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अतिरिक्त केतु जो है वो देखिए चीज़ों में सकारात्मकता लाने का कार्य करते हैं, किंतु राहु की दृष्टि के कारण थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए चीज़ें योग पूर्ण कर देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग किस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि बुध देव इस समय आश्लेषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिस कारण से सूर्य का साथ होने के कारण से बुध का प्रभाव इस समय पर आपको बहुत बढ़ा हुआ प्राप्त होने वाला है। चीज़ें आपके लिए किस तरीके से रहने वाली हैं इस पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। देखिए बुध इस समय षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो षष्ठ भाव किसी भी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके सामने अगर आ रही है तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इस समय पर कर सकते हैं। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने में इस समय बुध आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इस समय कोई समस्या आपके सामने आ रही है, बहुत बड़ी समस्या है, और अभी तक आप उसका समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, तो बुध का यह गोचर आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपके हित में होती हुई दिखाई देंगी, बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। और सबसे अच्छी बात इस दौरान ये होने वाली है कि आपके लिए विशेष स्थितियां निर्मित हो रही हैं। चीज़ों को और बेहतर करने के लिए आपको इस समय पर
बुध और सूर्य की युति का विशेष प्रभाव, क्योंकि देखिए बुधादित्य राजयोग जो होता है मान सम्मान के लिए, कीर्ति वैभव के लिए, यश प्रतिष्ठा के लिए और साथ ही साथ परिवार में सुख शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि सीधे कर्म भाव पर जाने वाली है। इस दौरान आपके जो भी कार्य आप करते हैं उसमें पूर्ण दक्षता निकल कर आने वाली है। आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप कोई किसी विशेष व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो जिस भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं तो देखिए सामने वाले को इस दौरान यही लगने वाला है कि उस टॉपिक के आप बहुत बड़े ज्ञाता हैं, यानी कि चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर इस समय करते हुए बुधदेव महाराज दिखाई देंगे। शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं उसके लिए ये बहुत ही उत्तम समय काल रहने वाला है। चीज़ें इस समय अप्रत्याशित रूप से बदलती हुई आप स्वयं अपनी आँखों से देखेंगे। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो जाने वाली है वो आपके द्वादश भाव पर जाने वाली। द्वादश भाव विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं, विदेश में सेटल हैं या विदेश में किसी भी प्रकार से आपके कार्यों का समावेश है, तो यह समय काल आपके लिए कुछ बड़ा कर सकता है। वहीं अगर मैं चर्चा करूं जो आपके कोर्ट कचहरी हैं या फिर किसी भी प्रकार से, क्योंकि इस समय पर देखिए सूर्य को भी बल प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी वगैरह के लिए यह गोचर काल आपका काफ़ी उत्तम कहा जा सकता है। नवम दृष्टि जो आपके सीधे धन भाव को देखेगी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाइनेंस के कारक की दृष्टि यहाँ पर जाना यह अपने आप में अप्रत्याशित है। वहीं वाणी के कारक होते हैं, तो वाणी इस दौरान आपकी काफ़ी शार्प रहने वाली है, यानी कि हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचने का मादा रखने वाली है। हर व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय आपके धन संचयन के योग बनेंगे। थोड़ा सा मांस मदिरा से परहेज बनाकर रखेंगे, क्योंकि बुध बेहद सौम्य ग्रह हैं, सुकुमार अवस्था के बालक हैं। ऐसे में मांस मदिरा का सेवन करने के कारण आपकी वाणी भी खराब हो सकती है। चीज़ें आपके लिए अच्छी तो हो ही रही हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी एहतियात रखनी चाहिए। वहीं चर्चा अगर मैं करूं इस दौरान कुटुंबियों से, तो कुटुंबियों में देखिए बहन बुआ बेटी से आपको किसी भी तरीके की हेल्प अगर चाहिए तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होती हुई दिखाई देगी। काफ़ी सहयोगी रहने वाली हैं बहन बुआ बेटी इस दौरान। वहीं अगर चर्चा करें आपके तो केंद्र भावों की, तो देखिए सुख सुविधाओं के लिए इस समय बुधदेव बहुत अच्छा करने वाले हैं। हालांकि थोड़ी सी परेशानियों के बाद चीज़ें होंगी, थोड़ी सी चुनौतियों के बाद होंगी, लेकिन बुधदेव बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में आपके इस दौरान धन का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। घर के प्रत्येक सदस्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा। कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, हालांकि देखिए ये चीज़ें जो होती हैं बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं, लेकिन इस दौरान अगर इस तरीके की कोई सोच आपके अंदर है और आप सोच रहे हैं फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर परिवार में 4 लोग हैं तो चारों अपनी तरफ से आपके मदद करते हुए दिखाई देंगे। जब चर्चा करें सप्तम भाव में, तो इस समय जीवन साथी अगर कहीं पर कार्यरत है तो उसके कार्य से संबंधित उसको जिस भी प्रकार की समस्या आ रही है उस समस्या का निवारण हो जाएगा, और साथ ही साथ जो भी उनके जीवन में दिक्कतें बनी हुई हैं या उनका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, तो उस स्वभाव को अब सही करने में बुधदेव यहाँ पर काफ़ी मदद करने वाले हैं। वहीं ये वाणिज्यिक वर्ग के लिए वरदान सिद्ध होने वाला है, क्योंकि वाणिज्यिक वर्ग देखिए जो होते हैं वो बुध के ही कार्य क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इन लोगों को हर प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को लुभाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो बुद्धि के कारक इसीलिए इन लोगों के लिए विशेष अपना स्थान रखते हैं। तो यह समय काल इन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एक चर्चा और करते हैं कि ये दोनों केंद्र भाव, एक घर और एक आपका जीवन साथी, साथ ही साथ यहाँ से डेली इनकम निकल कर आती है। डेली इनकम से संबंधित चीज़ें जो हैं उनमें आपको इस समय पर राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय देखिए घर के अंदर किसी भी प्रकार से आपके अरिष्टता बनी हुई थी, यानी घर जाकर आपको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा
घर में आकर आपने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि घर के अंदर का वातावरण आपके बहुत अच्छा नहीं था। तो यह समय काल आपके घर के अंदर के वातावरण को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप घर में आकर रिचार्ज होने वाले हैं। वहीं देखिए, इस दौरान आपके कोई भी कार्य ऐसे हैं, सबसे पहले तो इस दौरान आपको मांस, मदिरा या गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप सेवन करेंगे तो क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, यानी राहु जैसे ग्रहों को। तो इसलिए इस दौरान इन चीज़ों पर आपको ब्रेक लगाना है और आपको इस दौरान बुध से संबंधित उपाय करने हैं। सबसे पहले ओम बुम बुधाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी कहते हैं ना समस्याएं आती हैं, वो क्योंकि ये 2 केंद्र भाव हैं और किसी ना किसी तरीके से इन केंद्र भावों का संबंध अन्य ग्रहों से भी होता है, भावों से। तो इसलिए आपको इस दौरान बहुत ही सचेत रहना है, बहुत ही ध्यान रखना है उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें अभी तक आपके लिए निगेटिव हो रही थी। एक बार आपको वहाँ पर अपना ध्यान अवश्य दौड़ाना है कि उन चीज़ों में कहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी माइंड पावर बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसके अतिरिक्त गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करा जा सकता है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को बुधवार के दिन लड्डू का भोग लगाएं। और साथ ही साथ देखिए, आप हरी मूंग उसको मंगलवार की सायं को भिगो दें, प्रातः उठकर उसे पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। आपको बुध के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। हरे रंग की वस्तुएं बहन, बुआ, बेटी को दान करें या फिर किन्नर समाज को दान करें। हरी सब्जियां भी आप धर्म स्थान में या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, किन्नर समाज को कोई भी उपहार देना ये बुध का बहुत अच्छा उपाय है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को हरी चुनरी, हरी चूड़ी या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु उपहार स्वरूप दी जा सकती है, क्योंकि 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं जो होती हैं वो भी बुध का प्रतिरूप होती हैं। अब देखिए, बुध का प्रतिरूप 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं, क्योंकि देखिए बुध